नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 में संकलित पाठ क्रमांक 6 देखा था, जिस पाठ का नाम है पार नजर के। पार नजर के कहानी के रचयिता जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं। यह पाठ विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कथा है तथा यह कथा मंगल ग्रह के निवासियों से संबंधित है। पाठ के आगे बढ़ने से पहले पिछली तासिका में हमने इस पाठ में क्या क्या देखा था, इसका थोड़ा सा पुनराध्ययन करेंगे। पिछली तासिका में हमने पाठ में यह देखा था कि एक सुरंगनुमा रास्ता था जिसमें आम आदमी को जाने के लिए मनाही थी। घर में रोज ही छोटू और उसकी माँ के बीच उस रास्ते के बारे में बातें होती थी। माँ हमेशा उससे मना करती थी, परंतु छोटू पूछता, पापा उस तरफ रोज क्यों जाते हैं? उस रास्ते पर छोटू के जाने की उत्सुकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर थे। छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुपके से ले लिया और सुरंग की ओर चल पड़ा। पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। इस कॉलोनी तक पहुंचने के लिए सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे। छोटू एक दरवाजे के सामने पहुंचा। इस दरवाजे में एक खांचा था। उसमें कार्ड डालने से दरवाजा खुल जाता था। सिक्योरिटी पास डालते ही दरवाजा खुला और छोटू सुरंगनुमा रास्ते पर पहुंच गया, जहां से आगे का सफर प्रारंभ होता था। छोटू सिक्योरिटी पास से दरवाजा खुल जाने पर आगे बढ़ रहा था। उसे अंदर की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। छोटू के प्रवेश करते ही निरीक्षक यंत्र में संदेह की स्थिति दिखाई दी। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर ले ली। तस्वीर की तुरंत जांच की गई और नियंत्रण केंद्र में खतरे की सूचना दे दी गई। सूचना पाते ही सिपाहियों ने छोटू को पकड़ा और वापस घर छोड़ आए। घर में मां छोटू की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटू को उसके पापा ने समझाया जिससे वह ऐसी गलती दोबारा न करे। छोटू के पापा ने बताया, मैं जहां काम करता हूं वह जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता है। उस वातावरण में कोई जीवित नहीं रह सकता है। मैं विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं, जिससे ऑक्सीजन मिलती है और मैं सांस ले पाता हूं। इसी स्पेस सूट से ठंड के वातावरण से बचता हूं। विशेष प्रकार के जूते पहनकर चला जाता है। जमीन के ऊपर चलना आसान नहीं होता। इसके लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछली तासिका में हमने यहां तक देखा था। आज हम पाठ के आगे की ओर बढ़ते हैं। लेखक यह बताते हैं इस पाठ के आधार पर कि एक समय ऐसा था जब लोगों को मंगल ग्रह की जमीन पर रहते थे। मतलब जैसे कि आज हम कौन से ग्रह पर रहते हैं बच्चों? पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक समय ऐसा था कि जिस प्रकार आज हम पृथ्वी इस ग्रह पर रहते हैं, तो उस समय में लोग कहाँ रहते थे? मंगल ग्रह की जो जमीन है उस पर लोग रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन का प्रमुख कारण था सूरज।
सूरज में परिवर्तन होते ही प्रकृति संतुलन बिगड़ने लगा। अब देखिए, जैसे कि यहां बताया गया है कि धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। वातावरण जो है हमारा, यह जो प्रकृति है, इसमें क्या होने लगा? परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन आने लगा यानी कि उसमें बदलाव होने लगा। परिवर्तन अर्थात बदलाव होने लगा। तो यह जो बदलाव है जो वातावरण में हो रहा था, तो इस बदलाव का प्रमुख कारण क्या था? सूरज था। यानी कि जो सूरज है, जो सूर्य है, वह क्या था? इस प्रकृति में या इस वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का प्रमुख कारण था। और सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। अब देखिए यहां क्या कहा गया है कि जो सूरज है उसमें जब परिवर्तन होने लगा तो यानी कि सूरज में जो बदलाव होने लगे, उस बदलाव के कारण क्या होने लगा कि जो प्राकृतिक संतुलन है वह संतुलन बिगड़ने लगा। सूर्य की रोशनी और उष्णता से पशु, पक्षी, पेड़, पौधे तथा अन्य जीव पोषित होते थे। अब देखिए, सूरज की रोशनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज मनुष्य जीवित है, वनस्पति जीवित है, यह किसकी वजह से है? ठीक है कि हमें हवा मिलती है, हम अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी हमें क्या होती है कि सूरज की रोशनी होती है। तो यहाँ बताया गया है कि जो सूर्य की रोशनी होती है या जो सूरज की रोशनी होती है वह और उष्णता से क्या होता है कि जो पशु है, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं तथा जो अन्य जीव हैं, वह अन्य जीव क्या होते थे? इस सूरज की रोशनी से पोषित होते थे। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से सभी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे नष्ट हो गए। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से क्या हो गया? पशु, पक्षी, पेड़ पौधे यह सब क्या हो गए? नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। यह सारे नष्ट क्यों हो गए? वह नष्ट इसलिए हो गए क्योंकि क्या हो गया? प्राकृतिक संतुलन जो है वह बिगड़ गया। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूं आपको। जब बाढ़ आती है नदी में, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? उसके आसपास वाले जो गांव हैं वह गांव नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य जाति नष्ट हो जाती है, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, प्राणी हो वगैरह। ये किस कारण होता है? बाढ़ आने के कारण होता है। ठीक है। कड़ी धूप होती है तो कड़ी धूप में क्या होता है कि वनस्पति नष्ट होते हैं ना। या धूप में ऐसा आपने कभी देखा है कि ज्यादा धूप है तो वनस्पति बहुत अच्छे से आ रहे हैं, पौधा खिला हुआ है कड़ी धूप में? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो लेखक ने यहाँ यह बताया है कि जो सूरज की रोशनी है और जो उष्णता है उससे क्या होता है कि जो पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं तथा अन्य जीव जो है वह पोषित होते थे। परंतु जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने की वजह से जो यह सारे पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, वह सारे क्या हो गए? सभी नष्ट हो गए। हमारे पूर्वजों ने अपने तकनीकी ज्ञान से जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और यंत्रों के सहारे जमीन के नीचे रह रहे हैं। अब देखिए पापा ने क्या समझाया। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया तो उसके वजह से पशु पक्षी, पेड़ पौधे यह सारे नष्ट हो गए। यानी कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से यह जो सृष्टि है, जो सजीव है, वह सारे क्या हो गए? नष्ट हो गए। और सजीव नष्ट हो गए तभी जो इनके पूर्वज हैं, इनके पूर्वजों ने क्या किया है कि उनकी जो तकनीकी ज्ञान है, उनके पास जो तकनीकी ज्ञान है, उस ज्ञान से उन्होंने क्या किया कि जो यह जमीन है, इस जमीन के नीचे उन्होंने क्या किया? अपना घर बना लिया। जमीन के नीचे उन्होंने क्या बना लिया? अपना घर बना लिया। और यह किसके सहारे बना लिया? उनके पास जो तकनीकी ज्ञान है, इस
तकनीकी ज्ञान की सहायता से उन्होंने क्या कर लिया कि यह जो जमीन है, इस जमीन के नीचे उन्होंने क्या कर लिया, अपना घर बना लिया। और घर बनाकर वह रुके नहीं, तो उन्होंने क्या किया, घर बनाने के बाद जो यंत्र हैं, इन यंत्रों के सहारे या इन यंत्रों के माध्यम से जमीन के नीचे अब तक वह क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसा पाठ में बताया गया है। तो देखिए तकनीकी ज्ञान से इन्होंने क्या क्या किया कि तकनीकी ज्ञान से इन्होंने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि जो यंत्र है, उन यंत्रों के सहारे या उन यंत्रों के माध्यम से जमीन के नीचे वह अब तक क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। कुछ लोग यंत्र का ध्यान रखने के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यह जो यंत्र है, जिन यंत्रों के सहारे वह जमीन के नीचे रह रहे हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए या उन यंत्रों की देखभाल करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। यानी कि उस यंत्र में कोई बिगाड़ ना हो जाए, कुछ खराबी ना आ जाए, या वह यंत्र खराब हो गया या उसमें कुछ बिगाड़ आ गया तो हमारा काम ना रुक जाए। इसलिए खास करके उस यंत्र का ध्यान रखने के लिए कुछ लोग क्या करते थे, कार्य करते थे। छोटू के पापा दूसरे दिन काम पर गए। अब देखिए जिस दिन छुट्टी थी उस दिन तो ये सारा मसला हो गया, ये सारी कहानी हो गई कि छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड ले लिया या सिक्योरिटी पास ले लिया और वहाँ कहाँ पहुँच गया, सुरंगनों में रास्ते पर पहुँच गया। और जैसे ही उसने खांचे में वह सिक्योरिटी पास डाला तो दरवाज़ा खुल गया और वह अंदर चला गया। वह यानी कि कौन, छोटू अंदर चला गया। और जैसे ही वह अंदर चला जाता है तो क्या हो जाता है कि जो निरीक्षण का कक्ष है उसमें क्या हो जाता है कि संदेह की सूचना मिल जाती है। फिर छोटू पकड़ा जाता है और पुनः छोटू को क्या किया जाता है, उसके घर वापस छोड़ दिया जाता है। तो यह सारी घटना घटित होने के बाद दूसरे दिन छोटू के जो पापा हैं वह क्या करते हैं, काम पर चले जाते हैं। जब वह काम पर चले जाते हैं दूसरे दिन, तो क्या हो जाता है कि छोटू के पापा जो है वह क्या करते हैं, वह जो कंट्रोल रूम है जहां वह काम करते हैं, उस जगह पर जो कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में छोटू के पापा ने क्या देखा कि टीवी की स्क्रीन देखी। और अब छोटू के पापा ने टीवी की स्क्रीन पर क्या देखा, तो वह कंट्रोल रूम में छोटू के पापा ने टीवी की स्क्रीन पर एक बिंदु देखा। क्या देखा, एक बिंदु देखा। इस बिंदु की जगह बदल रही थी और धीरे धीरे यह धरती की ओर आ रहा था। अब देखिए छोटू के पापा ने टीवी के स्क्रीन पर क्या देखा, एक छोटा सा यानी कि एक बिंदु देखा उन्होंने। और उन्होंने यह भी देखा कि जो स्क्रीन पर बिंदु दिखाई दे रहा है, उस बिंदु की जो जगह है वह जगह क्या हो रही है, बदल रही है। यह बिंदु एक ही जगह पर स्थित है क्या, नहीं, यह बिंदु एक ही स्थान पर हमें अर्थात छोटू के पापा को दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो छोटू के पापा ने जब निरीक्षण किया यानी कि गौर से उस बिंदु को देखा, तो उन्हें यह जानकारी मिलती है या उन्हें यह प्रतीत होता है कि वह जो बिंदु है उस बिंदु की जगह क्या हो रही है, बदल रही है। और धीरे धीरे यह धरती की ओर आ रहा है। बिंदु की जगह तो बदल रही है, परंतु साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यह जो बिंदु है वह क्या कर रहा है, धीरे धीरे धरती की ओर आ रहा है। छोटू के पापा को संदेह हुआ, कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। यानी कि जब वह बिंदु धरती की ओर आ रहा है तो छोटू के पापा को यह संदेह होता है कि यह जो बिंदु है, यह बिंदु क्या है, अंतरिक्ष यान है। ऐसा उन्हें संदेह होता है, यानी कि ऐसा उन्हें लगता है। अनेक प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे।
जैसे कि उस बिंदु को उन्होंने देखा और वह बिंदु धरती की ओर बढ़ रहा है यह देखा, तो उनके मन में क्या होने लगे कि अनेक प्रश्न उठने लगे, अनेक सवाल उनके मन में आने लगे। तभी उनका संदेह दूर हो गया। तभी क्या होता है, उनका जो संदेह है वह संदेह दूर हो जाता है। संदेह यानी कि उनका जो शक होता है वह शक दूर हो जाता है। दूर से बिंदु दिखने वाला अंतरिक्ष यान ही था। उनका क्या शक था कि वह जो बिंदु है वह अंतरिक्ष यान है या नहीं, परंतु बाद में क्या होता है कि उनका जो यह संदेह है वह संदेह दूर हो जाता है और उन्हें यह पता चलता है कि दूर से जो बिंदु उन्हें दिख रहा है वह बिंदु नहीं है, वह बिंदु क्या है, एक अंतरिक्ष यान है। वह बिंदु क्या है बच्चों? जी हाँ, वह बिंदु क्या है, एक अंतरिक्ष यान ही है। हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया था, परंतु हमारे लिए असंभव था। अब देखिए, यह जो छोटू के पापा है उनके मन में अनेक सवाल आते हैं, तो वह क्या सोचने लगते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या किया है कि अंतरिक्ष यान जो है, इस अंतरिक्ष यानों का प्रयोग क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने किया था। परंतु आज वही अंतरिक्ष यानों का प्रयोग करना हमारे लिए क्या हो चुका है, असंभव हो चुका है, या हमारे लिए असंभव था। ऐसे छोटू के पापा सोचते हैं। तभी अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। जब यह सारा विचार छोटू के पापा कर रहे थे तो उसी समय क्या होता है कि यह जो अंतरिक्ष यान है, इस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है बच्चों? एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। देखिए, जो यांत्रिक हाथ है जो उस अंतरिक्ष यान से बाहर निकला, तो धीरे धीरे उस हाथ की जो लंबाई है वह लंबाई क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तभी कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा आयोजित की गई। तभी क्या हो गया, उनकी जो कॉलोनी थी, जो जमीन के नीचे बसी हुई थी कॉलोनी, उस कॉलोनी की प्रबंध समिति जो है, उस प्रबंध समिति की सभा क्या की गई, आयोजित की गई। जैसे कि कुछ मसला हो या कोई प्रश्न हो, उस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, सभी लोग एकत्रित आते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि इसके बारे में क्या करना है, या यह जो कठिनाई है उससे बाहर कैसे निकला जाए। तो जब इन लोगों ने यह देखा कि कोई अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है या जो धरती की ओर आ रहा है, तो उस वक्त उन्होंने यह देखा कि उस अंतरिक्ष यान से क्या निकलता है बाहर, यांत्रिकी हाथ बाहर निकलता है। और जब वह यांत्रिकी हाथ बाहर निकलता है तो उन्होंने यह भी देखा कि उस हाथ की जो लंबाई है वह बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो इस विषय में चर्चा करने के लिए या इसके बारे में हल निकालने के लिए क्या किया जाता है, उनकी जो कॉलोनी है उस कॉलोनी की प्रबंध समिति जो है उनकी क्या की जाती है, सभा आयोजित की जाती है। उनकी क्या आयोजित की जाती है, सभा आयोजित की जाती है। अध्यक्ष ने बताया कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। अब इनकी जो कॉलोनी है उसके जो अध्यक्ष है, जो प्रबंध समिति वहां आई है, उसके जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष ने यह बताया सब लोगों को कि 2 अंतरिक्ष यान जो है वह क्या कर रहे हैं, मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। कितने अंतरिक्ष यान है बच्चों? 2 अंतरिक्ष यान है। और यह दोनों अंतरिक्ष यान किसकी ओर बढ़ रहे हैं? जी हाँ, यह दोनों अंतरिक्ष यान क्या कर रहे हैं, मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। एक अंतरिक्ष यान चक्कर काट रहा है। अब देखिए, यह जो 2 अंतरिक्ष यान है, इन 2 अंतरिक्ष यानों में से एक अंतरिक्ष यान जो है वह क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है।
कंप्यूटर के अनुसार यह दोनों यान पास के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं, जिसके आज के दौर में हम घर में बैठ के कंप्यूटर द्वारा अगणित ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में क्या चल रहा है, दुनिया के किसी भी शहर की किसी भी जगह की खबरें आज हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से घर में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या होता है कि उनके पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर अर्थात संगणक जो है, उसकी सहायता से या उसके अनुसार वह यह अनुमान लगाते हैं या यह अंदाजा लगाते हैं कि उन्होंने जो दो अंतरिक्ष यान देखे हैं, वह दोनों अंतरिक्ष यान उनके पास के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्य ने कहा कि उनके पास यानों को नष्ट करने की क्षमता है। अब देखिए, कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो उस मुसीबत का हल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि हालांकि हमने देखा कि चीन भारत युद्ध हो रहा है या होने वाला है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उनके जो हवाई जहाज आ रहे हैं उन्हें नष्ट करने की कोशिश भारत कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो दो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं मंगल ग्रह की ओर या धरती की ओर, जो बिंदु बढ़ रहा है, यह सारी बातों को लेकर इनके बीच में क्या हो रही है, चर्चा हो रही है और विचार विमर्श करने के लिए इन्होंने सभा आयोजित की है। और तभी इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि यह दो अंतरिक्ष यान क्या कर रहे हैं, मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह दो जो अंतरिक्ष यान है, इनमें से एक अंतरिक्ष यान जो है वह क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है और उनके कंप्यूटर के अनुसार यह दोनों यान जो है वह क्या है कि उनके पास के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। तो यह जो सारी परिस्थिति है या यह जो स्थिति है, इस स्थिति में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्य हैं, यानी कि किसी को नुकसान ना हो जाए या उनके ग्रह को कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए कुछ सुरक्षा के लिए या सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए हुए कुछ लोग या कुछ सदस्य वहां पर थे। तो जिन्होंने अपने कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है या जो लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्य हैं, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपना मत प्रकट किया। वह कहते हैं कि उनके पास यानों को नष्ट करने की क्षमता है। उनके पास क्या है, यह जो दो यान आए हैं, इन दोनों यानों को नष्ट करने की क्षमता उनके पास है, परंतु इससे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। आगे चलकर वह यह भी कहते हैं कि अगर हम उन्हें नष्ट भी कर देंगे तो उन्हें नष्ट करने से हमें कोई जानकारी प्राप्त होगी क्या? नहीं। जिस वस्तु के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, अगर हम उसे ही नष्ट कर दें, उसे समाप्त कर दें या मिटा दें, तो उससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होगी क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी वह सदस्य जो है वह कहते हैं कि हमारे पास या हम क्या कर सकते हैं, उन दो यानों को नष्ट कर सकते हैं, उतनी क्षमता हमारे पास है, परंतु इससे क्या होगा कि हमें उन्हें नष्ट करने के बाद कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। उन्होंने बताया इन यानों में केवल यंत्र लगे हैं। तो उन सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने बताया कि इन यानों में केवल क्या लगे हुए हैं, यंत्र लगे हुए हैं, कोई जीव नहीं है। उन्होंने कहा कि इन यानों के अंदर कोई जीव नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान या कोई मनुष्य इसके अंदर बैठा हुआ नहीं है। इस यान में केवल और केवल क्या है, सिर्फ यंत्र ही हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि यंत्रों को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। अब देखिए, हर कोई अपने जो विचार है वह विचार प्रकट कर रहा है या व्यक्त कर रहा है। तो उसी वक्त वह बताते हैं कि उन्होंने यह जो दो अंतरिक्ष यान देखे हैं, इन यानों में कोई जीव नहीं है, यानी कि कोई मनुष्य नहीं है या कोई मानव नहीं है, परंतु उसमें केवल क्या है, यंत्र ही लगे हुए हैं। वहां के जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने फिर इस बात का समर्थन किया कि ठीक है, उसमें केवल यंत्र ही लगे हुए हैं
और इस बात का समर्थन करते हुए वह आगे कहते हैं, कौन कहते हैं, जो वैज्ञानिक हैं वह आगे कहते हैं कि इन यंत्रों को बेकार करना या इन यंत्रों को नष्ट कर देने से क्या होगा कि जो दूसरे ग्रह के लोग हैं उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ वह जिस ग्रह पर उन्होंने वह यान छोड़े हैं, अंतरिक्ष यान की, वहां पर जीव सृष्टि रहती है। तो देखिए यह वैज्ञानिक क्या करते हैं कि वह क्या करते हैं, इस बात का समर्थन करते हुए कह देते हैं कि अगर हमने इन यंत्रों को नष्ट कर दिया तो उन्हें नष्ट कर देने से क्या हो सकता है कि दूसरे ग्रह के जो लोग हैं, दूसरे ग्रह के लोगों को क्या हो सकता है, इनके बारे में जानकारी मिल सकती है या पता चल सकता है। हमें केवल देखते रहना चाहिए और अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। अब देखिए यह जो वैज्ञानिक है वह वैज्ञानिक आगे चलकर यह कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए या उन यानों के बारे में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें केवल क्या करना चाहिए, देखते रहना चाहिए। हमें सिर्फ देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। और हमें क्या करना चाहिए, इसके साथ ही अपना जो अस्तित्व है, अस्तित्व अर्थात मौजूदगी या उपस्थिति, बच्चों अस्तित्व को पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और उसका अर्थ लिख लीजिए। अस्तित्व अर्थात मौजूदगी, उपस्थिति। पुनः एक बार मैं दोहराती हूं, अस्तित्व अर्थात मौजूदगी या उपस्थिति। तो यह जो वैज्ञानिक हैं वह कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, केवल देखते रहना चाहिए और हमारा जो अस्तित्व है उसे क्या करना चाहिए, छिपाए रखना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था का कार्य दिखाने वाले सदस्य ने सलाह दी कि हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे इन यानों को इस धरती पर कुछ भी विशेष ना लगे। अब देखिए वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रदर्शन किया, उन्होंने अपना मत व्यक्त किया। तो वहां पर जो सामाजिक व्यवस्था का कार्य दिखाने वाले जो सदस्य थे उन्होंने भी क्या की, उनकी राय दी, उनकी सलाह दी। वह सामाजिक व्यवस्था का कार्य दिखाने वाले व्यक्ति जो थे या जो सदस्य थे उन्होंने यह सलाह दी या उन्होंने यह कहा कि हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए, प्रबंध अर्थात व्यवस्था, प्रबंध अर्थात व्यवस्था। तो वह कहता है कि हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे क्या हो जाए कि यह जो यान आए हैं इन यानों को, यह जो जगह है, यह जो धरती है, इस धरती पर कुछ भी विशेष ना लगे। तो देखिए यहां पर यह बताया गया है कि हर कोई क्या कर रहा है, अपने मत व्यक्त कर रहा है, अपने विचार व्यक्त कर रहा है। और वह कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक जो है उन्होंने क्या कहा कि हमें केवल क्या करना चाहिए, देखते ही रहना चाहिए। और देखते ही रहकर हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो मौजूदगी है या हमारी जो उपस्थिति है या जो हमारा अस्तित्व है इसे क्या करना चाहिए, छिपाए रखना चाहिए। जो सामाजिक व्यवस्था का कार्य दिखाने वाले व्यक्ति है, वह जो सदस्य हैं वह क्या करते हैं कि वह यह सलाह देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए या ऐसा कुछ प्रबंध हमें करना चाहिए कि जिससे क्या हो सके कि यह जो यान है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं तो इन्हें ऐसा इस धरती पर कुछ भी विशेष ना मिले कि जिसकी खोज में वह यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज की पाठ में हमने यह देखा बच्चों कि मंगल ग्रह का जो वातावरण है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं या जो अन्य जीव हैं जो सूरज की रोशनी तथा उष्णता पर पोषित होते थे, वह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने के वजह से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब वह नष्ट हो जाते हैं तो उसी वक्त इनके जो पूर्वज है वह क्या करते हैं कि उनके पास जो तकनीकी ज्ञान है उसकी सहायता से वह क्या करते हैं, जमीन के नीचे रहते लगते हैं और यंत्रों का जो माध्यम है
या जो यंत्रों के सहारे या सहायता से वह क्या करते हैं, जमीन के नीचे रहने लगते हैं, वहीं पर अपना घर बना लेते हैं। और इन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कार्यरत होते हैं। आगे चलकर पाठ का जो आगे का भाग है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।